मिनट के लिए जब तक सत्संग हो रहा है आप सब जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। उनको महापुरुष उस पार ब्रह्म परमेश्वर का साकार स्वरूप होते हैं। जैसा कि हम कबीर साहब जी के परम शिष्य धनी धर्मदास जी की वाणी के अंदर श्रवण करते आए हैं कि परम ब्रह्म साकार स्वरूप, कि सद्गुरु जो है उस पार ब्रह्म परमेश्वर का ही साकार स्वरूप है। तो उस परमेश्वर के सारे गुण सद्गुरु के अंदर विद्यमान है। जैसा कि परमेश्वर का गुण है कि वे मालूम न गाई जितना साहिब सब कुछ जाने, गीता लिखे गया सुनता चितमन चित पहचान। जो परमेश्वर कैसा है, जो अपने जीव के कर्म से, उसकी कथनी से, उसकी चितमनी से राई के दाने जितना भी बेखबर नहीं, सब कुछ जानता है। ऐसे ही सद्गुरु भी अपने प्रेमियों के हर भावों को पढ़ लेते हैं और उनको पूर्ण करते हैं। जब ये दास सन 98 से 2000 के अंदर चित्रागम में सेवा करता था, तो उस समय की एक आग बीती है कि श्री गुरु महाराज जी आरती में अपनी मोहम्मद सेहत की वजह कह लो या वो स्वयं जानते हैं, जैसे भी हो तो कभी 6:30 कभी 6:15 अपने मोह से आते थे। भाई महापुरुष तो सबको चलाने वाले हैं, वो सबको अपने हुक्म के अंदर लाने वाले हैं, तो उनके ऊपर तो किसी की कोई मर्जी नहीं, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेकिन सेवक जो है प्रेम की बोली के अंदर कह देते हैं कि हमारे लिए तो गुरु महाराज ने 6 बजे का समय रखा हुआ है आरती का, और आप देखो 6:15 आते हैं, 6:30 भी आ जाते हैं। तो दास ने मुंह से वचन निकाल दिया अपने सखा पारस जी, जो कि आज महात्मा जी हैं, पारस महात्मा जी, उनके आगे कह दिया कि गुरु महाराज जी के पास, परमहंस जी के महाराज जी के पास जाकर शिकायत करेंगे कि गुरु महाराज जी हमें तो कहते हैं टाइम पे आओ, आप देखो देर से। ये प्रेम था और उस प्रेम के अंदर ये बात कह दी। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, श्री गुरु महाराज जी बिल्कुल ठीक 6 बजे मंदिर के अंदर, और जो मंदिर के पुजारी थे वो भी भाग रहे थे और दास भी भागते भागते आरती में पहुंचे। तो ये महापुरुषों की मौज होती है, वही जानते हैं। अब गुरु महाराज जी 6 बजे आ गए तो कितने लोग अनुपस्थित हुए। तो महापुरुषों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दें, इसलिए वो अपनी मौज से, जो भी उनकी मौज होती है, पता नहीं क्या क्या काम महापुरुषों ने पूरे अपने करने होते हैं, किस समय के अंदर क्या करना है वही जानते हैं। लेकिन वो सेवक के ऊपर हमेशा ही निगाहबान है। ऐसे ही परवेश महात्मा जी के भाई साहब राजेश जी वहाँ रहते थे, वो 6 महीने ड्यूटी के बाद छुट्टी में आते थे 6 महीने की। तो एक दिन ऐसे उन्होंने भी कह दिया, तो दास ने कहा भाई तुमने मुँह से निकाली है बात, आप तो देखिए गुरु महाराज जी आरती में हो गए तो भाग का पीछे रह जाएगा। और 2-4 दिन के अंदर वो बात अक्षर के साथ हुई और उन्होंने भी कहा कि हाँ आपकी बात सही थी। तो भी महापुरुष तो अपने दिव्य चरित्रों के द्वारा अपने प्रेमियों को अपना बोध कराते हैं कि भाई हम तुम्हारी हर बात को सुन रहे हैं, तुम्हारे हर कर्म को देख रहे हैं, तुम्हारी हर चितवनी से भी हम खबरदार हैं, बेखबर नहीं। अब कल मेरा यहाँ दिल्ली से आना हुआ तो सत्संग का सेवा का समाचार मिल गया था पहले से कि भाई आपने सत्संग करना है।
तो मेरे ख्याल दिल के अंदर उद्रेकन चल रही थी कि भाई गुरु महाराज जी की ऐसी नई लीला हो जो किसी ने सुनी ना हो। तो मन में ख्याल आ रहा था कि फलाने महात्मा से पूछूं, फलाने महात्मा से पूछूं। और जब यहाँ श्री दर्शनों में पहुँचा कल शाम को मत्था टेका, तो जैसे लाइन में लगा हुआ था तो लगभग लास्ट के 8-10 संत जन थे मेरे पीछे। तो मैं जब लाइन में जा रहा था तो उसी समय श्री गुरु महाराज जी ने अपने सेवादार महात्मा जी जो कि पहले सेवा में होते थे, महात्मा सोमनाथ जी, उनको अपने पास अंदर ही बुलाया, उनसे कुछ वचन किए, प्रसाद दिया। तो इस दृश्य को देखकर सुखपुर वाले अनंत महात्मा जी, महात्मा दिव्य धर्मानंद जी ने कहा कि देखो किस्मत तो इनकी है, गुरु महाराज ने को अंदर बुलाया है, हम सामने खड़े हैं, हमें तो नहीं बुलाते। और उन्होंने प्रेम के वश ये वचन कह दिए और मैं मत्था टेक के अपने स्थान पे बैठा भी नहीं। इतने में श्री गुरु महाराज ने अनंत महात्मा जी को अंदर बुला के प्रसाद दिया। मैंने तो प्रसाद देते हुए देखा। तो वे कितनी देर हुई? 1 से 1.5 मिनट बस। इतने के अंदर ही उन्होंने उसकी साध पूरी कर दी। तो भी ऐसे सदगुरुदेव महाराज ये वही पंचम ज्योत आज षष्ठम रूप के अंदर हम सब लोगों को निहाल कर रही है। ये हमारे बड़े ऊंचे भाव हैं कि अंतर्जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोह कर संबंधी। तो ये अंतर्यामी परम पुरुष सदगुरुदेव महाराज जी साहिब रूप में मिल गए। तो भाई हमें इनके चरणों का सुख लेना है, तो हमें इनकी आज्ञा बोझ के अंदर हर प्रकार से अपने आप को तत्पर करके अग्रसर होके आगे बढ़ के महापुरुषों के बनाए नियम साधनों की पालना करनी है। तो फिर महापुरुषों की गारंटी है कि आपकी पूजा सेवा सत्संग सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित नित करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज। सेवक की
ना कभी, जब भी पुकारा आपको सहारा दिया तभी। तुमसे मिला जो प्यार हमें भूलेंगे ना कभी, जब भी पुकारा आपको सहारा दिया तभी। एहसानों से आपके ये दिल भरा रहे, एहसासों से आपके ये दिल भरा रहे। दिल में तेरे दीदार का जलवा बसा लिया, दीपक तुम्हारी याद का हमने जला लिया। दिल में तेरे दीदार का जलवा बसा लिया। भक्ति के फूलों से तूने सब जग को सजा दिया, एक निराली भक्ति का डंका बजा दिया। भक्ति के फूलों से तूने सारे जग को सजा दिया, एक निराली भक्ति का डंका बजा दिया। झंडा तुम्हारे नाम का लहराएगा सदा, झंडा तुम्हारे नाम का लहराएगा सदा। दिल में तेरे दीदार का जलवा बसा लिया, दीपक तुम्हारी याद का हमने जला लिया। दीपक तुम्हारी याद का हमने जला लिया। दिल में तेरे दीदार का जलवा बसा लिया, दिल में तेरे दीदार का जलवा बसा लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। कल वहाँ बीच 115 मिनट किया, कल थोड़ा जैसे टाइम उनको कृपया ध्यान दीजिए, बस स्टैंड के पास एक भगत जी का पर्स कहीं गिर गया है, जिसमें कुछ रकम है, आईडी वगैरह है उसकी। जिस किसी को भी मिला हो यहाँ पहुँचा दें या अमन घर में जमा करा दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरे